प्यारे दोस्तों, हर दिन की भांति एक बार फिर आपके समक्ष एक प्यारा सा कहानी लेकर के उपस्थित हूँ। जिस कहानी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, साथ साथ इंग्लिश का हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे और नए नए वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे, जो हम लोग को इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में सहायता करेगा दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार का ढेर सारा कंटेंट लेकर के आने वाला हूँ जो आपको इंग्लिश सीखने में सहायता करेगा दोस्तों। तो चलिए बिना देर के इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं और इंग्लिश सीखते हैं दोस्तों। कहानी का टाइटल क्या है दोस्तों? द वाइज रैबिट। वाइज मीन्स होता है दोस्तों बुद्धिमान, और रैबिट मीन्स होता है खरगोश, यानी कि बुद्धिमान खरगोश की कहानी है। बहुत रोमांचक कहानी है प्यारे दोस्तों, तो कृपया इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। वंस, वंस मीन्स दोस्तों होता है एक बार। A herd of elephant was walking to a lake to drink water. क्या हुआ दोस्तों? A herd of elephant यानी कि हाथी के एक, हर्ड मीन्स होता है दोस्तों झुंड, यानी कि हाथियों के झुंड, हाथियों के एक झुंड पानी पीने के लिए, ड्रिंक मीन्स होता है दोस्तों पीना, वाटर मीन्स होता है पानी, यानी पानी पीने के लिए एक झील की ओर क्या कर रहा था? जा रहा था या टहल रहा था कह सकते हैं। वॉक मीन्स होता है टहलना, जाना भी कह सकते हैं दोस्तों। जा रहा था, क्या कर रहा था दोस्तों? हाथियों की एक झुंड पानी पीने के लिए एक झील की ओर जा रहा था। They were talking to each other and incidentally trampled over many rabbits who lived in the burrows. क्या हुआ दोस्तों? They were talking to each other, वे एक साथ, each other means दोस्तों होता है एक साथ बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे? टॉकिंग कर रहे थे, यानी बात कर रहे थे। And incidentally trampled over many rabbits who lived in the burrow. क्या हुआ दोस्तों? Incidentally means होता है दोस्तों अचानक, मेनी रैबिट्स यानी अनेक खरगोशों के ऊपर, ओवर ट्रैम्पल क्या कर दिए? कुचल दिए पैर से। एंड हु लिव्ड इन द बोरो, जो बोरो यानी बिल में, बोरो मीन्स होता है दोस्तों छिद्र, बिल में रहते थे, जो खरगोश बिल में रहते थे। द रैबिट्स मॉर्न ओवर देयर लॉस। क्या किया दोस्तों? रैबिट जो था अपने लॉस पर, खरगोश जो था अपनी हानि पर, लॉस मीन्स होता है दोस्तों क्षति, उनके अपने हानि पर क्या किए? हानि के ऊपर शोक व्यक्त किए, मॉर्न किए। मॉर्न मीन्स होता है दोस्तों शोक व्यक्त करना। एंड एक्सप्रेस्ड ग्रीफ टू देयर किंग, और क्या किया दोस्तों? अपने किंग को क्या किए? ग्रीफ यानी शोक, एक्सप्रेस यानी कि एक्सप्रेस मीन्स होगा दोस्तों व्यक्त किए। क्या किए दोस्तों? अपने राजा को क्या किए? अपने दुख को प्रकट किए या एक्सप्रेस किए, व्यक्त किए। दे सेड दैट इफ द एलिफेंट्स कंटिन्यू टू ट्रैम्पल ओवर देयर फ्रेंड्स। क्या कहे दोस्तों? दे से दैट, वे कहें कि इफ द एलिफेंट्स, अगर हाथी हमारे दोस्तों के ऊपर क्या कर रहे हैं? ट्रैम्पल यानी कुचलते रहे लगातार। क्या कहे दोस्तों? अगर हाथी लगातार, कंटिन्यूड, हमारे दोस्तों को ऊपर कुचलते रहे, यानी हमारे दोस्तों को कुचलते रहे, तो नो रैबिट वुड बी लेफ्ट, तो कोई खरगोश, नो रैबिट यानी कोई खरगोश नहीं बच पाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सारे खरगोश जो है मर जाएगा। The king of rabbit listened to everything carefully and came up with a plan. क्या हुआ दोस्तों? The king of rabbits यानी कि खरगोश के राजा, लिसन टू एवरीथिंग केयरफुली यानी कि सब कुछ क्या सावधानी पूर्वक, लिसन यानी सुने, एंड केम अप विथ एन प्लान, और एक योजना के साथ, केम अप यानी आए हाथी के पास। एंड ही मेड द एलिफेंट किंग, और क्या हुआ दोस्तों? ही मेड द एलिफेंट किंग, वे जो है राजा किंग यानी कि हाथी के राजा, एलिफेंट किंग यानी हाथी के राजा से मिले। And told him that about what had happened, और told him about, और उसे कहा about what had happened, जो हुआ था। क्या कहा? जो घटना हुआ था उसके बारे में कहा था। He said that the moon lord sent him because the elephants had violated the sanity of the moon lake. क्या हुआ दोस्तों? He said that, वह कहा कि मून लॉर्ड यानी कि
लॉर्ड मीन्स कहेंगे दोस्तों भगवान, यानी कि चंद्रमा भगवान सेंट हिम, उसे भेजा है। बिकॉज द एलिफेंट्स हैड वायलेटेड, क्योंकि एलिफेंट्स यानी हाथी ने क्या किए हैं, वायलेटेड द सैनिटी ऑफ द मून लेक, यानी कि मून लेक यानी कि चंद्रमा झील की सैनिटी यानी कि पवित्रता की वो क्या किए हैं, वायलेट कर चुके थे। क्या कहे दोस्तों, लॉर्ड सेंट हिम यानी कि भगवान उसे भेजे, क्योंकि एलिफेंट यानी कि हाथी के मून लेक यानी कि चंद्रमा झील की सैनिटी यानी पवित्रता को क्या किए, वायलेट यानी कि हिंसा कर चुके। वायलेटेड मीन्स होता है दोस्तों उल्लंघन कर चुके थे। क्या उल्लंघन कर चुके थे। द एलिफेंट किंग वॉज सॉरी, क्या हुआ दोस्तों, एलिफेंट किंग जो था यानी कि राजा, हाथी का राजा जो था, सॉरी यानी दुख हुआ, एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, और क्या हुआ, क्षमा के लिए कहा, मांगा। द रैबिट किंग देन लेड द एलिफेंट किंग टू द लेक एंड शोड हिम द मून्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर। क्या किया दोस्तों, रैबिट किंग यानी कि खरगोश के राजा देन लेड द एलिफेंट किंग टू द लेक। क्या किए दोस्तों, रैबिट किंग यानी कि खरगोश के राजा, उसके बाद देन क्या किए, टू द लेक यानी कि ये झील की ओर हाथी के राजा को क्या किए, नेतृत्व किए, एंड शोड हिम, और उन्हें क्या किए, दिखाए, द मून्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर, पानी में जो है चंद्रमा के छाया को दिखाए। द एलिफेंट किंग apologized and promised his herd would never return to that lake। और क्या किए दोस्तों, द एलिफेंट किंग यानी कि हाथी के राजा apologized यानी क्षमा मांगे, एंड promised him, और वादा किए, हर्ड would never return to the lake। क्या वादा किए कि उसके जो हर्ड थे, उसके जो झुंड थे, नदी की ओर, दैट लेक, उस नदी की ओर यानी झील की ओर, नेवर रिटर्न, वुड नेवर रिटर्न, नहीं कभी लौटेंगे, ये वादा किए। आफ्टर दैट, उसके बाद, आफ्टर दैट मीन्स क्या होगा दोस्तों, उसके बाद, द रैबिट्स लिव्ड हैप्पीली यानी खरगोश खुशी से रहने लगा। इस कहानी का मोरल क्या है प्यारे दोस्तों, ए वाइज लीडर इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड, यानी कि एक वाइज मीन्स होता है दोस्तों बुद्धिमान, एक बुद्धिमान लीडर यानी नेता हमेशा क्या किए जाते हैं, अप्रिशिएटेड यानी बड़ाई किए जाते हैं या पुरस्कृत किया। अप्रिशिएटेड मीन्स होता है दोस्तों प्रशंसा के पात्र होते हैं। क्या होते हैं, एक बुद्धिमान लीडर यानी नेता हमेशा प्रशंसा के पात्र होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर इंग्लिश लर्नर। थैंक्स।